नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आया है। स्टूडेंट भी हमारे साथ में बैठा हुआ है, तो स्टूडेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। देखिए, ये फिनलैंड हुआ, जब कोई भी कंट्री का एडमिशन वीज़ा लेना, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है ईजी है, लेकिन सेटलमेंट वहाँ जाकर सेटल होना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन फॉरेन कंट्रीज नोमाडेज, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आइधर कोई कनाडा को जा रहा है, तो आइधर कोई फिनलैंड को जा रहा है, तो किसी भी कंट्री में जा रहा है, पेशेंस लेकर चलना है। अगर आपके अंदर पेशेंस 1 साल से लेकर 2 साल की है, तब फॉरेन कंट्री की ओर तवज्जो करें। अदरवाइज डू नॉट वेस्ट द मनी ऑफ द पेरेंट्स। अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। इंडिया में भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस लड़के का प्रीवियसली वीज़ा भी ऐसी कंट्री से रिफ्यूज्ड है। कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो बेल्जियम को भी क्राउन इमिग्रेशन प्रमोट करती है, तो बेल्जियम में भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बट प्रैक्टिकली मैं बेल्जियम को रिकमेंड नहीं करता हूं, अगर मेरा कोई ओपिनियन लेता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि बेल्जियम में एक तो ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को 11,000 यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है, और वहाँ की जो फीस है वो अप्रोक्स 7,000 यूरो की है पर ईयर की। तो इस टाइप की ऑब्लिगेशंस हैं। अगर पोस्ट स्टडी परमिट को लेकर जाएँ बेल्जियम में, या पार्ट टाइम वर्क को लेकर जाएँ बेल्जियम में, या सेटलमेंट पॉलिसीज़ को लेकर जाएँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो इतनी लीनियंट नहीं है अगर आप फिनलैंड के साथ कंपेयर करते हैं। तो इन्होंने अपना बेल्जियम का वीज़ा किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था। वो उसकी भी जो सारी हम स्टोरी इस बच्चे से भी पूछेंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कितने लॉस हुआ उस वीज़ा में। तो अगर आपने बेल्जियम में भी जाना है, तो बेल्जियम से रिलेटेड भी हमारी प्लेलिस्ट है, स्टडी इन बेल्जियम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, एज वेल एज स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। इन दोनों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, इन दोनों प्लेलिस्टों के भी। तो वहाँ जाकर आप नंबर ऑफ वीडियो सबसे पहले वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन, चाहे आपने बेल्जियम जाना है, चाहे व्हाट्सएवर कंट्री में जाना है, और अपना वीज़ा उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसको उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर रेगुलर उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ की मिग्री जिसको माइग्रेशन एजेंसीज हैं उनके साथ में टच में है, रेगुलरली ऑनलाइन बच्चों के एडमिशन्स और वीज़ाज अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए। और एज वेल एज उस कंसल्टेंट के पास और क्या ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम फिनलैंड। तो जैसे इसने प्रीवियसली टाइम भी वेस्ट किया, मनी भी वेस्ट की, जिसके थ्रू अप्लाई किया होगा, तो उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। दैट रीजन इन्होंने फिर वहीं पे डिसकंटिन्यू कर दिया होगा। तो हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। प्रोफाइल देखने के बाद वी विल गाइड वेस्ट टू वेस्ट कि हम आपके लिए क्या कर पाएंगे। और इवन किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है, तो हर एक शेंगन कंट्री से रिलेटेड हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन टेक द डिसीजन। बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चे ने अपनी 12th 2021 में की हुई है, कॉमर्स के साथ अप्रोक्स 75% है, और इवन IELTS 6.5 है। तो ये 3 साल का रेजिडेंसी परमिट देखो लगकर आया है फिनलैंड का। 3 साल का रेजिडेंसी परमिट बच्चे का आया है, वो भी A टाइप। तो अभी बच्चे से भी पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ, जो हमारे साथ कैसे रहा है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी स्टेट के रहने वाले और कहाँ के हैं आप? सर बेसिकली मैं पंजाब का ही हूँ, फिरोजपुर। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर एक्चुअली मैंने आपके वीडियोस देखी थी काफ़ी, मैं ये यूट्यूब पर कि काफ़ी मतलब कि बता रहे थे कि शेंगन के बारे में। ठीक है। तो सर काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरा वीज़ा लगवाया, उनके थ्रू मैं रिकमेंड करके आया था आपके पास। नहीं, आपके फ्रेंड्स ने पहले हमसे काम करवाया? हाँ सर, एक फ्रेंड ने लगवाया। तो आप प्रीवियसली भी कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? हाँ जी सर, बेल्जियम से। कौन सा वीज़ा था बेल्जियम का? सर स्टडी वीज़ा था। स्टडी वीज़ा था। तो आपका कंसल्टेंट कहाँ का था? जिससे सर चंडीगढ़ का थे। उस कंसल्टेंट के पास बेल्जियम के अलावा भी कोई कंट्रीज के ऑप्शंस थे? सर वो कनाडा वगैरह ऑस्ट्रेलिया करवाते थे। अच्छा अच्छा। तो बेल्जियम की ट्यूशन फीस कितनी थी जो जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना था? सर उनकी 9,000 यूरो थी। 9,000 यूरो बेल्जियम की। और दूसरा वहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट हाँ जी सर। कितने पैसे? 11,000 यूरो दी थी। 11,000, 20,000 यूरो। और वहाँ पर पार्ट टाइम, पोस्ट स्टडी परमिट, सेटलमेंट पॉलिसीज नहीं है। तो अगर हम फिनलैंड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो रिफ्यूज़ल के बाद आपने उस कंसल्टेंट से अनदर भी ऑप्शन लिया किसी कंट्री का?
नहीं सर, मैंने वहाँ से अपना केस स्टॉप कर दिया। रीज़न क्या रहा कि आपने ड्रॉप क्यों कर लिया? क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं थे जहाँ सर, वो बस ऑप्शन नहीं थे और उनका स्टाफ प्रॉपर मतलब कॉपरेट नहीं कर रहा था? ठीक ये कटना यार बीच खांसी आ गई। ठीक है, कोई गल नहीं, तो चलें कंटिन्यू रहने। तो आपने भी विड्रा कर लिया, हमारे पास आ गए। हमारे पास आने के बाद हमने आपके केस को रिव्यू किया होगा, कोई कंट्रीज बताई हुई कहाँ कहाँ पर आपका हो सकता हाँ है? जी सर, आपने काफ़ी कंट्रीज आई थी कि स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, जहाँ पर आपकी हाँ जी, एलिजिबिलिटी। देखिए ये बच्चे की प्रोफाइल इट इज़ नॉट ए ऑर्डनरी प्रोफाइल। और ये देखिए कि इसको कंसल्टेंट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इसने ये स्टार्टिंग में ही अपनी ये रिसर्च की होती कि कौन सा कंसल्टेंट बढ़िया है, किसको बेल्जियम के बारे में नॉलेज है, किसको कौन सी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नॉलेज है। एटलीस्ट 8-10 अच्छे कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करें। ब्लॉगर छोड़ दीजिए, ब्लॉगरों ने तो उल्टा सीधा क्यों डाल देते हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, जो उनके फिजिकल ऑफिस हैं, जिनकी प्रॉपर वेबसाइटें हैं, जो लंबे समय से इस इंडस्ट्री से है, उस कंसल्टेंट की वीडियोस वॉच करने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखिए कि क्या करना है। तो बेल्जियम में आपने डाला, रिफ्यूज़ल आ गया, वहाँ पर कितना टाइम वेस्ट हुआ पहले तो? सर राउंड मेरा 6 to 7 मंथ्स वेस्ट हुए थे। तो वहाँ पर पैसे कितने खराब हुए? सर 2 to 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख रुपया रिफ्यूज़ल का खराब हुआ है। ये देखिए 2 से 2.5 लाख। हमारे पास आते तो हमारी 15,000 की फ़ीस थी, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता वो भी वापस रिफ़ंड आ जाती बच्चे की। इतना नुकसान कहीं से नहीं हो पाता। तो वैसे हमने ऐसे केसेस को रिफ्यूज़ होने देना नहीं था अगर हमारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलता। तो अभी जब हम आप आ गए तो आपने वहाँ पर आपका जो एडमिशन है कौन से प्रोग्राम में आया? सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। उसकी टोटल फीस कितनी है प्रोग्राम की? सर मैं टोटल फीस थी 9,000 यूरो, पर आपने डिस्काउंट डलवाया था अर्ली बर्ड। कितना मिला? 1,000 यूरो का डिस्काउंट। नहीं, कितनी फीस ट्रांसफ़र की आपने वहाँ पे, कुछ आइडिया है? सर राउंड 8,100 यूरो ट्रांसफर कर दिया। 8,100 यूरो, वहाँ पर 9,000 थे, ये भी 8100 यूरो इसने साल का भेजा। कोई ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ा? नहीं सर, को फंड्स वहाँ पर ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब आपके बायोमेट्रिक हो गए एम्बेसी में, बायोमेट्रिक के बाद कितने दिन के अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ? सर 4th डे अर्ली मॉर्निंग मैसेज आ गया था। 4 दिन के अंदर वीज़ा ग्रांट हुआ है आफ्टर बायोमेट्रिक। तो ड्यूरिंग द जर्नी आपको कभी ऐसा लगा है कि ये भी फेंकने वाले हैं, जैसे वीडियो में कोई फेंकता है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, या कुछ ऐसा लगा? नहीं सर, आपका प्रोफेशनलिज्म कैसा लगा हमारी कंपनी का? सर सारे आपका स्टाफ प्रॉपर वेल मेंटेन ट्रेंड है, मतलब कि। तो आपको जो हमारा स्टाफ हैंडल करता था, क्या वो आपसे कोऑपरेट करता था ड्यूरिंग आप जब भी कोई मैसेज हाँ करते सर, थे? जब कॉल करते थे, पिक करते थे, मैसेज ड्रॉप कर उस टाइम रिप्लाई करते थे। ठीक है, कोई ऐसा महसूस तो नहीं हुआ चाहे कंपनी के डायरेक्टर हैं चाहे स्टाफ है कि आपको इग्नोर करते हो, कभी मिलने ना देते हो स्टाफ को? इक्वली बिल्कुल ट्रीट करा जैसे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा चलो, वेरी। अगर वीज़ा ना आता तो देन सर तभी मैं दोबारा रिप्लाई कहाँ से करते? आपसे सर। देखिए ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है आपके कंसल्टेंट के पास, ये चीज़ें जरूर चेक करें। मैं ये नहीं इसमें वीडियो में बता रहा हूँ मेरे पास आओ ये फिनलैंड के वीज़े लग गए, मैं तो नेगेटिव ही करता हूँ, मत जाइए, यहीं पे सारा कुछ है। लेकिन आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, एटलीस्ट उस पर्सन के पास ऐसी क्या नॉलेज है उसको जरूर चेक करें, देन टेक द स्टेप। तो अगर आपने फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।